हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब ऑर्डर 24 आवर्स में। आज जो मैं आपकी वैकेंसी लेके आया हूँ, जो कि सेल के अंदर वैकेंसी निकली है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर परमानेंट जॉब के लिए रिक्वायरमेंट निकली हुई है। इसके अलग अलग पोस्ट रहेगी, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि गवर्नमेंट कोई भी आपसे गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आती है इस चैनल पर, सबसे पहले आप अपडेट रह सकोगे, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये सेल की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे कि मैं लिखा हुआ यहाँ पर, ये लोगो बना हुआ है इसका, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके लिए जो नोटिफिकेशन ऑन करना हो, वो आपको एक करियर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आकर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको दूसरा पेज ओपन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, दूसरा पेज ओपन हो गया। जैसे आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, उसके बाद न्यूज़ के यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको इंगेजमेंट जैसे कि लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन ऑन करने का ये ऑप्शन दिखाई देगा आपको। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव रिक्वायरमेंट फॉर 92 मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल इन सेल 2023 डिटेल एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश, जो कि डेटेड हो गया था 8/12/2023 यानी 8 दिसंबर 2023 को। इस पर आप क्लिक करोगे, आपका नोटिफिकेशन डाउन हो जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउन करने में कोई दिक्कत आती है, तो मैं ऐसे भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ताकि डायरेक्टली जाकर भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन डाउन कर लिया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मतलब जॉब रहेगी, कोई भी प्राइवेट जॉब नहीं रहेगी। जैसे कि मैं लिखा हुआ है स्पेशल रिक्वायरमेंट रहेगी ड्राइव, जो कि SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स आते हैं, इनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि रिजर्वेशन रहेगा इनों के लिए। इन कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। 3 कैटेगरी के लिए वैकेंसी 3 कैटेगरी के लिए निकाली गई है। जैसे कि मैं लिखा हुआ है, सेल महारत्ना कंपनी है, CPSE के अंडर में आती है। मेजर स्टील मटेरियल ऑफ स्टील मेकर है नेशन की, जो कि स्टील बनाती है पूरे इंडिया में। E1 ग्रेड की वेरियस डिग्री में डिसिप्लिन रहेंगे, उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है क्वालिफिकेशन के अंदर। अब बात करते हैं किस पोस्ट पर कितनी क्या वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, नंबर ऑफ पोस्ट टेंटेटिव है, कम ज़्यादा हो सकती है, दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट टोटल निकाली गई है। ST के लिए 2 रहेगी, OBC के लिए 1 है। उसके बाद आता है सिविल इंजीनियरिंग, 3 वैकेंसी टोटल रहेगी। 1 आपकी SC को मिल जाएगी, 1 ST को, और OBC के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 3 वैकेंसीज। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 26 वैकेंसीज टोटल रहेगी। SC के लिए 8 है, ST के लिए 6 है, OBC के लिए 12 वैकेंसीज है। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेशन ऑफ इंजीनियरिंग, 7 वैकेंसीज टोटल है। SC के लिए 2 है, ST के लिए 3, OBC के लिए 2 वैकेंसीज है। उसके बाद आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 34 वैकेंसीज टोटल रहेगी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसके अंदर है। SC की 13 रहेगी, ST की 11 रहेगी, OBC की 10 रहेगी। उसके बाद आता है मेटलर्जी इंजीनियरिंग, 5 वैकेंसी टोटल है, ये आप चेक कर सकते हो कैटेगरी वाइज। उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग, उसमें वैकेंसीज रहेगी आपकी 14, SC की रहेगी 5, ST की रहेगी 2, OBC की रहेगी 7 वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी दे सकते हो आप। OBC के अंदर 37 वैकेंसीज निकाली गई है, ST के लिए 25 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है, SC के लिए 30 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है। टोटल वैकेंसी रहेगी आपकी 92। उसके बाद जो PWD रिजर्वेशन रहेगा 40% रहेगा, इसमें दे रखा है। पर्सन जो रहेंगे सफरिंग रहेंगे फ्रॉम नॉट लेस 40% से जो कम रहेंगे PWD के अंदर, वो एलिजिबल रहेंगे। और जो कैटेगरी है 3 बताइए मैंने आपको, SC ST और OBC कैंडिडेट्स, इनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है। सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट्स, जो इस कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, वो अप्लाई कर सकता है। इसमें साफ लिखा हुआ है पहले ही। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट आप देख सकते हो, इसमें 31/12/2023 को मानकर मानी जाएगी, ये आपकी डेट रहेगी। SC ST के लिए 33 ईयर्स दिया गया है मैक्सिमम, OBC के लिए 31 ईयर्स दिया गया है मैक्सिमम। नॉन क्रीमी लेयर के लिए PWD के लिए 10 ईयर्स का मिल जाएगा रिलैक्सेशन। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स रहेंगे, उनके लिए 45 ईयर्स का मैक्सिमम एज रहेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कौन एलिजिबल रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। क्वालिफिकेशन देख सकते हो, इसमें डिग्री मांगी गई है इंजीनियरिंग के अंदर, 65% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। वेटेज गिवन टू द पर्टिकुलर ईयर बाय इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर होनी चाहिए। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होना चाहिए आपको केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेशन, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी एंड माइनिंग। कैंडिडेट इंस्टीट्यूट, जो भी कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट इंटरेस्टेड है, वो अप्लाई कर सकता है। मैनेजमेंट ट्रेडी के अंदर, सेल के अंदर शुड बी पोजेस डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, रिवेलेंट डिसिप्लिन के अंदर। ये बात करते हैं किस डिसिप्लिन, क्या कौन सा डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी मांगी गई है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, सबसे पहले आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें डिसिप्लिन दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग अलग अलग दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। उसको आता है मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग,
इसमें आप चेक कर सकते हो ये डिसिप्लिन आपने किस में किया हुआ है। उसको आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आप चेक कर सकते हो, इसमें डिटेल में दिया गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल मशीन से भी अप्लाई कर सकते हो, पावर सिस्टम्स एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग से भी अप्लाई कर सकते हो, पावर प्लांट इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग आप दिया गया है। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ एक ही डिसिप्लिन दिया गया है। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद अलग अलग दिया गया है, चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, देख सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद लास्ट में आता है माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग में एक तो ये डिसिप्लिन दिया गया है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी एंड माइनिंग, माइनिंग एंड मशीनरी इंजीनियरिंग वो अप्लाई कर सकता है, मिनरल एंड इंजीनियरिंग ये भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं रिलैक्सेशन की क्वालिफिकेशन के अंदर। SC/ST जो PWD कैंडिडेट्स रहेंगे उसको मिनिमम 55% मार्क्स रहेंगे तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। OBC जो कैंडिडेट्स जो रहेंगे क्रीमी लेयर के उनके लिए रिजर्वेशन वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इज एप्लीकेबल इन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ आफ्टर 1/4/2023 यानी 1 अप्रैल 2023 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो वो सर्टिफिकेट अपलोड करेगा तो उसको भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात पहले मेंशन की गई है, जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो एक बार जो आप सबमिट कर दोगे उसके बाद आप वापस चेंज नहीं कर सकोगे। इसमें साफ लिखा है वंस एंटर्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी अलाउड टू चेंज अंडर एनी सर्क्यूमेंटेंसेस, आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। उसके बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या रखे गए। मेडिकल स्टैंडर्ड सेम रहेंगे, कोई भी ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, सिंपल ही रहेंगे। कैंडिडेट शुड बी अ साउंड फिजिक फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफिट, कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये अलग अलग दिया गया आइज के हिसाब से। मायोपिया नहीं होना चाहिए, हाइपरमेट्रोफिया नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, उसके बाद बात करते हैं। जैसे कि मैंने इसमें दिया रखा है सिलेक्शन प्रोसीजर, CBT आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जनवरी के अंदर 2024 के अंदर। ये आपके सेंटर्स दिए गए हैं प्रयागराज, इलाहाबाद, बेंगलुरु, वडोदरा, भिलाई, नगर, भोपाल, भुवनेश्वर, जमशेदपुर अलग अलग दिए गए हैं। आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपका नियरेस्ट पड़ता है उसके हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम सबमिट करना है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 200 मार्क्स का होगा। फर्स्ट पार्ट रहेगा आपको कंप्यूटर डोमेन नॉलेज टेस्ट 40 मिनट्स मिलेंगे आपको, 100 मार्क्स का आपका रहेगा। सेकंड पार्ट रहेगा कंपैरिजन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, 80 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का ये भी आपका पेपर रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स रहेंगे ईच के। उसके बाद जो भी एलिजिबल रहेंगे GDN इंटरव्यू उनका अलग बुलाया जाएगा, जो कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। जो भी स्कोरिंग रहेगा मिनिमम आपके 40% रहेगा, इतने आपको स्कोर करने ही है पास होने के लिए। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के लिए, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर अमॉन्ग दिस वो क्वालिफाइड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो भी पास हो जाता है उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए, जो कि रेशियो रहेगा 1/3 का। ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, इसमें साफ लिखा हुआ है, ये दिया गया है यहाँ पर। आपका डॉक्यूमेंट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा CBT के टाइम पर। उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा 1 साल का, इसमें दिया गया है यहाँ पर 1 ईयर का आपको टाइम मिलेगा ट्रेनिंग करने का। उसके बाद आपको जो पेमेंट मिलेगा वो देख सकते हो, इसमें आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो पेमेंट रहेगा बेसिक पे 50,000 पर मंथ रहेगा, पे स्केल रहेगा 50,000 लेकर 1,60,000 रुपीज़ फॉर ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर। 1 ईयर का जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसको कंप्लीट होने के बाद ये आपको सैलरी मिल जाएगी। मैक्सिमम आपको देख सकते हो 60,000 से लेकर 1,80,000 तक मिलेगा आपको CTC, तो ये बहुत ही शानदार सैलरी मिलेगी आपको। उसके बाद जो प्लेसमेंट की जो जॉब की लोकेशन क्या रही है उसमें मेंशन किया गया है। 2 ईयर्स तो आपको जहाँ पर दिया जाएगा वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा 2 ईयर्स तक। तो उसके बाद आप अपना ट्रांसफर करवा सकते हो, जैसे कि लिखा हुआ है अप्लाई फॉर ट्रांसफर टू एनी प्लांट यूनिट माइन लोकेशन ऑफ कंपनी फॉर इनिशियल 4 ईयर्स ऑफ सर्विस। 4 ईयर्स की सर्विस के बाद आप कर सकते हो ट्रांसफर। फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स द रजिस्ट्रेशन विल बी इनिशियल 2 ईयर्स। जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स रहेंगे उनको 2 ईयर्स का रहेगा, और जो डिपार्टमेंटल नहीं है उनके लिए 4 ईयर्स का रहेगा। उसके बाद वो ट्रांसफर करवा सकते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस दी गई है आपको अप्लाई कैसे करना है। हैव टू अप्लाई सेल MTT, या आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपका डिटेल वीडियो सेल के अंदर जो वैकेंसी निकली डिटेल में बात करिए अपन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये आप इंपॉर्टेंट डेट्स लास्ट में चेक कर सकते हो, 11/12/2023 यानी 11 दिसंबर 2023 से चालू हो जाएंगे। लास्ट डेट रहेगी आपकी 31/12/2023 यानी 31 दिसंबर 2023। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।